हरे कृष्णा। तो अभी हम शुरू करेंगे पाठ 11 आध्यात्मिक गुरु का त्याग। इसके विषय हैं गुरु त्याग का सिद्धांत एवं प्रक्रिया, गुरु के संबंध में आशंकाओं के निराकरण की प्रक्रिया, पुनर्दीक्षा, इस्कॉन के अंतर्गत भक्ति साधना को निरंतर रखना। तो हम इस विषय में क्यों चर्चा कर रहे हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि कुछ इस्कॉन के भक्त थे जिनके जीवन में यह नौबत आई कि उनके आध्यात्मिक गुरु का आध्यात्मिक जीवन से पतन हो गया। उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। व्यक्ति का पतन क्यों होता है? तो कभी वो पैसे के पीछे भाग जाता है, कभी व्यभिचार इत्यादि में लग जाता है, कभी वह गर्वित हो जाता है अपने पद प्रतिष्ठा के कारण, या कभी वह सैद्धांतिक रूप से विचलित हो जाता है, ही गेट्स इनटू रॉन्ग फिलॉसफी, या कभी वो ऐसे कुछ मत प्रदर्शित करने लगता है जो प्रभुपाद के शिक्षा के विरुद्ध है, या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई नेतृत्व करने वाले भक्त लीडर्स वे अपना ही कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ प्राप्त करना चाहें जब वे इस्कॉन में कार्यरत हैं तब। तो इन सभी अलग अलग कारणों के द्वारा व्यक्ति की जो आध्यात्मिक चेतना है वो कलुषित हो जाती है और उसकी भौतिक चेतना जो है वो बढ़ने लगती है। उसका एक सर्वसामान्य प्रकटीकरण होता है वैष्णव अपराधों में कि वो बहुत अपराध करते हैं शिष्यों के प्रति या गुरु भाइयों के प्रति, प्रभुपाद के प्रति, वरिष्ठों के प्रति। तो इन सभी कारणों से कभी ऐसा हो सकता है, क्योंकि माया बहुत प्रबल है, कि कोई व्यक्ति हालांकि वो बहुत आध्यात्मिक जीवन में प्रगति किए थे, साथ ही में वे कुछ समय तक सक्षमता से अन्यों को भी शरण प्रदान कर रहे थे भगवान की सेवा में, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका जो मनोवृत्ति है या व्यवहार है वो वैष्णव आचार संहिता के विपरीत जाने लगे। तो इस समय इस्कॉन में ऐसी समस्या हो गई कि जो शिष्य थे उनको पता नहीं था कि अगर गुरु के जीवन में ही कुछ समस्या हो रही है तो उसका निराकरण कैसे करना होता है। जैसे प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, उनको बाहर किसी दूर देश में भेजा गया प्रचार के लिए, और वहाँ की जो गुप्तहेर संस्था थी तो उन्होंने एक सुंदर स्त्री को भेजा यह जानकर कि ये जो गुरु आए हैं हमारे देश में, ये अगर इस धर्म का प्रचार करेंगे तो हमारा जो कम्युनिस्ट फिलॉसफी है वो टिकेगा नहीं ज़्यादा दिन। तो उन्होंने जानबूझकर एक स्त्री को भेजा जो शुरुआत में एक शिष्या के रूप में आई और फिर आगे जाकर उसने व्यक्तिगत संबंध स्थापित किया इस गुरु के साथ। फिर आगे जाकर वो एक उनकी स्वास्थ्य के कारण उनकी नर्स बन गई, और उसने नर्स बनने के बाद उनको जानबूझकर उत्तेजित करने वाले द्रव्यों को इंजेक्शन के रूप में देना शुरू किया, जिसके द्वारा व्यक्ति की काम वासना उत्तेजित होती है। और एक गुरु आध्यात्मिक रूप से थे सक्षम, बहुत दिनों तक उन्होंने उसको पचाया। उसका मतलब क्या है कि उनका ऊपर उसका प्रभाव नहीं हुआ, लेकिन कुछ समय के पश्चात वो तो द्रव्य कार्य करेगा भौतिक शरीर के ऊपर। तो फिर उन्होंने उसी शिष्य के साथ वो इस्कॉन छोड़कर भाग गए, इस्कॉन से ही संपत्ति लेकर भाग गए और जाकर अन्य जगह अपना व्यक्तिगत जीवन चलाने लगे। प्रभुपाद जी के बहुत बड़े शिष्य थे, बहुत वरिष्ठ थे, तो अन्य जो सारे शिष्य थे उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हमें करना क्या है। कुछ लोगों को वो देख भी रहे थे कि गुरु के जो व्यवहार है उसमें कुछ बदलाव आ रहे हैं, या उन्होंने ऐसे क्या कहते हैं व्यक्तिगत रूप से स्त्री से सेवा नहीं लेनी चाहिए इत्यादि इत्यादि, लेकिन फिर भी उन्हें पता नहीं था कि इस समस्या के साथ कैसे निपटाया जाता है। और उसी कारण जब उनके गुरु का पतन हो गया आध्यात्मिक जीवन से, आप देखो कितने एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है ये। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं हम कह रहे कि हर एक गुरु जो आध्यात्मिक गुरु बनते हैं उनका कुछ तो गड़बड़ होने ही वाला है, हम ऐसे नहीं कह रहे। हम बता रहे हैं कि माया किस तरीके से कार्य करती है, और जिसके द्वारा अगर व्यक्ति भ्रमित होता है तो हमें हमारे व्यक्तिगत आध्यात्मिक जीवन को
छोड़ देने की कोई ज़रूरत नहीं। हमें समझना चाहिए इस समस्या के साथ कैसे सामना किया जाता है। तो उन शिष्यों का हालत ऐसी थी कि उनको पता नहीं था कि अभी करना क्या है, गुरु को वापस कैसे लाएं, वापस लाएं तो क्या फिर भी हम उनको स्वीकार कर सकते हैं अभी गुरु के रूप में? अगर हम अभी दीक्षित है नहीं है, क्या हम प्रभुपाद से संबंधित हैं, इस्कॉन से संबंधित रहेंगे या नहीं रहेंगे, या हमारे अन्य गुरुओं के जो गुरु बंधु हैं, मतलब उनके शिष्य, क्या हमें वो स्वीकार करेंगे इस्कॉन के अंतर्गत? बहुत सारा उथल पुथल हो गया उनके जीवन में, क्योंकि उनको वास्तविक रूप से इन समस्याओं से कैसे जूझना है वो पता नहीं था। तो इसीलिए ये सेक्शन जो डाला गया है इस शिष्य पाठ्यक्रम में, हमें इसे ऐसे नहीं समझना चाहिए कि अरे ऐसा अगर होता है तो मैं इस्कॉन में दीक्षा ही नहीं लूंगा, ऐसे कैसे गुरु का पतन हो सकता है, हमें तो ऐसा कभी सुना नहीं, हमारे भारतीय संस्कृति में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन हम सुनते हैं कि ब्रह्मदेव के साथ या नारद मुनि भी कभी अपने भगवान की लीला के अंतर्गत क्यों ना हो, या कभी हम सुनते हैं स्वयं शिव जी मोहिनी मूर्ति के पीछे भाग रहे थे, या इत्यादि इत्यादि बहुत सारी ऐसी लीलाएं सुनते हैं जहाँ पे बहुत वरिष्ठ स्तर के व्यक्ति माया के प्रभाव के कारण वो प्रभावित होते हैं। तो हम तो आम जीवात्मा हैं, हमें पता रहना चाहिए कि हमें माया से कितना सतर्क रहना है और उसके साथ कैसे व्यवहार करना है। तो इसीलिए जो उदाहरण आते हैं शास्त्रों में, ये हमें वार्निंग देने के लिए कि तुम संभल कर रहो, और साथ ही में हमें इस बात के लिए भी सतर्क होना चाहिए कि गुरु के प्रति केवल भावुकता के द्वारा हमें आदान प्रदान नहीं करना है। हम वास्तविक स्तर पर प्रभुपाद, इस्कॉन, भगवान का जो मिशन है उसमें संलग्न होने के बाद फिर अपने व्यक्तिगत रूप से गुरु के आदेशों का पालन इत्यादि करते हुए अपने आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक बात यह हुई कि यह नहीं सोचना चाहिए कि अरे ऐसा कैसे होता है तो मैं तो इस्कॉन छोड़ दे रहा हूँ, या दूसरा ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये किसी के साथ नहीं हो सकता है, मेरे गुरु के साथ बिल्कुल नहीं हो सकता। आपका विश्वास सही है, आप जो कह रहे हो आपके व्यक्तिगत आपके गुरु के चरित्र के ऊपर या आपके उनके साथ जो ग्रह संबंध है उसके, और आपका जो विश्वास है वो सही है, लेकिन साथ ही में इसका मतलब यह नहीं कि हम अंधविश्वासु हो जाएं। तो हमें सतर्क रहना चाहिए, और साथ ही में इस जो गुरु त्याग की नौबत है उसको हमारे ऊपर आने नहीं देना चाहिए। इसलिए हम इस विषय में चर्चा करने चाह रहे हैं। तो हम शास्त्रों में कोई ऐसे उदाहरण सुनते हैं जिसमें किसी ने गुरु का त्याग कर दिया हो? बलि महाराज ने शुक्राचार्य का गुरु के रूप में त्याग कर दिया। क्या किया था शुक्राचार्य ने उनको? हाँ, उन्होंने कहा कि विष्णु को दान मत दो, विष्णु को समर्पण करने की जरूरत नहीं। ये जो छोटा बालक आया है वामन देव, ये विष्णु है, ये तुमसे कुछ गोलमाल करके तुम्हारा सारा जो है धन संपत्ति छीन कर लेके जाएगा, मैं तुमको पहले ही बोल रहा हूं, ऐसे उन्होंने कहा। लेकिन बलि महाराज ने कहा नहीं, अगर ये विष्णु है तो विष्णु को समर्पण करना तो मेरे जीवन का सर्वोच्च उद्दिष्ट है, क्यों नहीं मैं दूं? तो ऐसे हम सुनते हैं कथा में। आगे जाकर यही शुक्राचार्य एक सुंदर श्लोक गाते हैं, वो सारी लीला होने के बाद बलि महाराज की, यहाँ तक कि भगवान उनके द्वारपाल बन जाते हैं बलि महाराज के। उसके बाद शुक्राचार्य कहते हैं, मंत्रतस तंत्रतस छिद्रम देश कालार्थ वस्तुतः सर्वम करोति निश्चिद्रम अनुसंकीर्तनम तव। जो देश काल पात्र का जो छिद्र होते हैं, अलग अलग न्यून होते हैं, कोई भी यज्ञ संपन्न कराने में या कोई भी भक्तिमय कार्यों को करने में, हमारा मिल्क प्योर नहीं होता है या हमारे मंत्र शुद्ध नहीं होते हैं उच्चारण करने में, जो भी ये सारे जो छिद्र रह जाते हैं, सारे छिद्र सर्वम करोति निश्चिद्रम। कौन? अनुसंकीर्तनम तव। इस भगवान का संकीर्तन जब कोई व्यक्ति करता है, वो सारे छिद्र निश्चिद्र हो जाते हैं, ऐसे वो कहते हैं। तो इससे जान पड़ता है कि शुक्राचार्य भी कोई आम व्यक्ति नहीं है, वो जानते हैं भगवान के बारे में। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे कभी
परिस्थिति होती है जब गुरु अगर कृष्ण या उनके गुरु के आदेशों के विपरीत आदेश देते हैं या उनके विपरीत व्यवहार करते हैं तो उनका हम त्याग कर सकते हैं। तो उसका वर्णन यहाँ आता है, गुरु त्याग का सिद्धांत एवं प्रक्रिया। ऐसा शिक्षक त्याज्य है जो जघन्य कार्यों में लिप्त हो। आध्यात्मिक सूत्रों के अनुसार ऐसा शिक्षक जो जघन्य कार्यों में लिप्त हो तथा अपनी सदसद विवेक बुद्धि खो बैठा हो, त्याग कर देने योग्य है। कभी ऐसा होता था कि गुरु की पतन होने के बाद भी उनका जो गैर व्यवहार है उसको शिष्य कभी कभी आध्यात्मिक लीला समझते हैं। आपने देखा है भारत में कोई चिरूट फूक रहा है, चिलिम म्हणता हूँ, अफू ले रहा है, या कोई कुछ ऐसे उल्टे सुल्टे, कोई स्त्रियों के साथ संग कर रहा है, रासलीला रचा रहा है अपने शिष्यों के साथ, तो लोग इतने मूर्ख होते हैं, भावुक होते हैं कि वो समझते क्या है ये गुरु की आध्यात्मिक लीला है, तो ये तो जघन्य कार्य है। इसलिए प्रभुपाद ने इतना क्लियर बनाया है, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन। अगर इसमें से कोई चीज कोई कर रहा है तो हमको समझ लेना चाहिए उसका आध्यात्मिक पतन हो चुका है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे शिक्षक को त्याग करना हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए भला होगा। ऐसे गुरु को अस्वीकार करना चाहिए जो स्वयं को पद के अयोग्य सिद्ध करे। गुरोरपि अवलिप्तस्य कार्याकार्यम अजानतः उत्पथ प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते। उत्पथ मतलब क्या है? उल्टा सुल्टा मार्ग अगर गुरु चलने लगे। यदि गुरु भगवत भक्ति छोड़कर किसी नीच पथ पर अग्रसर हो जाता है, इंद्रिय तृप्ति में आसक्त हो जाता है, कर्तव्य निष्ठता को खो बैठता है, तो उसका परित्याग कर देना चाहिए। आप भूल से एक धूर्त के पास आ गए, उसका त्याग करें। यदि कोई भूल से एक धूर्त के पास चला जाए, जैसे ही आपको पता चले अरे यह धूर्त है, कृष्ण के विषय में कुछ नहीं जानता, मैं इसके पास चला आया, उसे त्याग दें। यह शास्त्रों का विधान है, गुरोरपि अवलिप्तस्य। यदि आप भूल से ऐसे धूर्त के पास पहुंच जाएं जिसे गुरु बनने का ज्ञान ही नहीं है, तो आप उसे अस्वीकार कर सकते हैं। उससे जुड़े रहने का क्या औचित्य है, उसका त्याग करें। कभी कभी हम देखते हैं कि इस्कॉन में आने से पहले हमारे कुछ गुरु होते हैं और बहुत बार हमें उनका कुछ व्यक्तिगत तो संपर्क होता नहीं है और उनके क्रियाकलाप के बारे में भी बहुत सारे साशंक हम होते हैं कि वो एग्जैक्टली करते क्या हैं। लेकिन कुछ सोशल कस्टम, सामाजिक रूढ़ी के कारण हम पकड़े रहते हैं ऐसे चीज़ों को। तो अगर हमें पता चलता है कि ये हमने पहले अज्ञान में किसी को गुरु बना लिया था या उनसे दीक्षा भी ले ली थी, उसका अभी वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा लेने के साथ विरोध निर्माण नहीं करना चाहिए। उसके द्वारा हमें समझना चाहिए कि अभी अगर हम परंपरा में अच्छे गुरु को प्राप्त कर रहे हैं तो उनको स्वीकार करना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में जब कोई गुरु स्वयं को पद के अयोग्य सिद्ध कर दे, इस्कॉन अपने सदस्यों की रक्षा कैसे करता है? आपको क्या लगता है? अगर ऐसा कभी हुआ है इस्कॉन में, तो पहले तो इस्कॉन इसके लिए तैयार नहीं था, इस्कॉन में कुछ प्रिपेयर्डनेस ही नहीं था, क्योंकि इस्कॉन के जो व्यवस्थापकीय तंत्र है उनको इसका अनुभव ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। तो उसके कारण लोगों को भी तकलीफ होती थी, सदस्यों को। गुरु तो गए और ऊपर से लोग इस पूरे संस्था के प्रति इतनी गलतफहमियां कर लेते थे। क्यों? क्योंकि वो अपरिपक्व है व्यवस्थापन अभी तक। लेकिन अभी वो ठीक बन रहा है तो उन्होंने नियम डाले कि कैसे गुरु को रहना है। तो इसीलिए इस्कॉन ने क्या क्या ऐसी आयोजन किए हैं, क्या आप बता सकते हैं? इन सब समस्याओं से जूझने के लिए इस्कॉन ने व्यवस्था की है कि अगर किसी गुरु का पतन हो जाए तो अन्य किसी गुरु के साथ उनके शिष्यों का संबंध जोड़ दें, शिक्षा तथा दीक्षा के द्वारा। और कुछ आपने देखा उस दिन एक गुरु सेवा कमेटी करके थी, उस चार्ट में गुरु सेवा कमेटी मतलब क्या है? जो गुरु होते हैं अगर उनके व्यवहार में किसी को कुछ आक्षेप है तो गुरु को बताए कौन? तो इसीलिए एक ओम्बर्ड्स करके सिस्टम होती है। ओम्बर्ड्स मतलब वो ऐसा व्यक्ति होता है जिसको जाके आपका जो भी आक्षेप है आप बता सकते हो, लेकिन आपका नाम लिए बिना वो
जो संदेश है वो उस व्यक्ति तक पहुंचाएगा जिसके बारे में वो संदेश था। उसको कहते हैं ओम्बर्ड्स सिस्टम। तो जैसे कोई गुरु महाराज थे, वे अपने एक तरुण शिष्या को, क्योंकि उसका पति का देहांत हो गया, अकाल मृत्यु, फिर उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ रही थी, तो व्यक्तिगत रूप में मार्गदर्शन देते थे। तो ऐसे नहीं कि उन्होंने कुछ गलत कार्य किया, वो हमेशा दरवाज़ा खुला रखते थे, कहीं पब्लिक जगह पर भी बात करते थे, लेकिन उनकी कुछ अन्य शिष्याएं थी, उनको तकलीफ होने लगी। उनको लगने लगा कि हमारे गुरु महाराज इसको थोड़ा ज़्यादा ही समझते थे, तो अभी जाकर बताएगा कौन। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, वो ओम्बर्ड्स को लिखा कि आप बताइए। तो फिर जो ओम्बर्ड्स व्यक्ति थे, उन्होंने वो सिस्टम के थ्रू वो गुरु को इंगित किया कि आप, हम सब जानते हैं कि आपका व्यवहार शुद्ध है, लेकिन फिर भी उसके कारण भक्तों के समुदाय में थोड़ी उथल पुथल हो रही है, तो आप कृपया ऐसा नहीं करें तो अच्छा रहे। और तो गुरु ने तुरंत स्वीकार किया। वो गुरु भी इतने नम्र थे, उन्होंने ऐसा नहीं कहा मैं गुरु हूँ तुम मुझे उपदेश देते हो। गुरु ने तुरंत स्वीकार किया कि मुझे पता नहीं था, मैंने अभी तक ऐसे कोई भी कार्य नहीं किया जिसमें मुझे लगा मेरे हृदय में एक बार भी कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, और मेरे वो छोटी बच्ची के समान है मेरे वो, तो उसके जीवन में समस्या आ रही तो मैं अपना फैमिली मैटर समझ के उसको मदद कर रहा था, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो मैं बंद कर दूँगा। उन्होंने तुरंत मान लिया। तो ये क्या है, एक सिस्टम है इसके लिए कि जिसके द्वारा हम, तो इसीलिए हम बोल रहे थे कि गुरु को भी देखने वाले कोई है, शिष्यों को भी देखने वाला कोई है। ईच वन वॉच वन while being watched by one या ईच वन टीच वन while being taught by one। तो ये हमारी सिस्टम होनी चाहिए। तो हर एक कोई अकाउंटेबल है भगवान की सेवा में। ऐसे कोई नहीं कह सकता कि मैं सबके परे चला गया, अभी मैं जो करना है करूँगा, मैं अभी प्रतिष्ठित पद प्राप्त नेतृत्व करने वाला व्यक्ति हूँ, या मैं गुरु हूँ या सन्यासी हूँ, ऐसे नहीं। तो ये सबके लिए अच्छा होगा। यस, ओम्बर्ड्स के बारे में और बताइए। हमारे ओम्बर्ड्स हैं, मुझे अभी के लेटेस्ट नहीं पता, व्रजविहारी प्रभु करके प्रभुपाद के एक शिष्य हैं, वे इस्कॉन के एक सदस्य हैं, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री इत्यादि में सेवा करते हैं। तो वे पहले ओम्बर्ड्स थे। अभी शायद अनुत्तम प्रभु है जो इस्कॉन कम्युनिकेशंस मिनिस्टर हैं, वे इन सारे चीज़ों को लेकर पास करते हैं, जिसको देना है उसको। ओम्बर्ड्स ये कैसे नाम है इंग्लिश में, OMBUDS, ओम्बर्ड्स। उसका मुझे भाषांतर नहीं आएगा हिंदी में, ओम्बर्ड्स को क्या कहते हैं। संदेशवाहक बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज। जैसे मैं कंपनी में काम जब करता था, तो हमारा एक CEO था, उसके शरीर से इतनी बदबू आती थी, और कभी कभी वो लिफ्ट में हमारे साथ आ जाए तो खत्म, सब लोग एकदम क्या कहा दरक में आ गए। अभी उसको बोले कौन, अगर जाके बोला तुम्हारा क्या है, तुम थोड़ा डिओड्रेंट लगा के आओ यू नो, धाड़ नौकरी में से उड़ा देगा वो। तो हमारे इस कंपनी में था ये ओम्बर्ड सिस्टम। निनावी पत्र भेजो उसको कि उनको बोलिए प्लीज थोड़ा अपर दया कीजिए, डिओड्रेंट लगा कर आइए। तो इसको ओम्बर्ड सिस्टम कहते हैं, आप समझ रहे हो। तो ऐसे इस्कॉन में भी सिस्टम है, और संदेश वहाँ का कार्य करते हैं, आपके ऊपर आँच नहीं आने देते। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना, कभी आपने किसी के लिए करेक्शन भेजा तो व्यक्ति पूछेंगे तो किसने बोला, बोलो। तो आपने, उसने बोल दिया कि इसने बोला, अच्छा अभी मैं देखता हूँ उसको जाकर ऐसे होता है कभी कभी। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ये व्यक्ति भी सुरक्षित रहना चाहिए और काम भी बन जाना चाहिए। तो उसको वो सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये अगला जो है उसमें दिया है गुरु के संबंध में आशंकाओं के निराकरण की प्रक्रिया। तो ऐसा नहीं कि केवल गुरु, यहाँ पर शिक्षा दीक्षा दोनों गुरु हैं, काउंसलर या कोई भी वरिष्ठ भक्त। अगर ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि उनके व्यक्तिगत व्यवहार में, आचरण में हमें लग रहा है कि कुछ आशंका है, जैसे कोई भक्त है मंगल आरती में बहुत सालों से नहीं आया, कुछ भक्त है वो दिखे ही नहीं मंदिर में लेकिन फिर भी पद ग्रहण करके बैठे। कोई भक्त हैं जो उनके पैसे के व्यवहार के मामले में, जैसे कोई फॉल्स रिसीट देते हैं और लोगों से पैसे ले लेते, खुद के पॉकेट में डालते, इसको उन्हें पहुंचता ही नहीं। ऐसे कुछ हमें पता चलता है कि ऐसे कोई उल्टे सुल्टे काम कर रहे कोई, तो हमारे पास पता होना चाहिए कम से कम इन सब समस्याओं से कैसे डील किया जाता है। तो इसलिए हम बता रहे हैं।
शिष्य अपने गुरु संबंधित आशंकाओं के विषय में निम्नलिखित लोगों से चर्चा कर सकते हैं। पहला है कि मंदिर एवं जीबीसी अधिकारी। अगर आपको कुछ शंका है किसी भक्त के व्यवहार के बारे में, या वरिष्ठ भी है या गुरु भी हैं, तो आप पहले जाकर अपने टेम्पल प्रेसिडेंट से या जीबीसी से बात कर सकते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे नहीं बोलना कि आप ये गलत है, आप बोल सकते हैं व्यवहार क्या हो रहा है और मेरा उसके बारे में क्या मत बन रहा है, क्या स्टोरी बन रहा है, तो आप मुझे थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए। ऐसे हम न्यूट्रली प्रश्न पूछते हैं। दूसरा, हमारे शिक्षा गुरु, उनके पास जा सकते हैं। या तीसरा, इस्कॉन रिजॉल्व मतलब कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का एक कमेटी है, जो विवाद होते हैं भक्तों के बीच, उसको समस्या का निराकरण करने की एक कमेटी है, उसको इस्कॉन रिजॉल्व यानी इस्कॉन परिवाद समाधान समिति ऐसे कहते हैं। तो वो इससे भी बड़े लोग हैं, तो उनके पास भी जा सकता है कोई व्यक्ति, और उनसे आप पूछ सकते हो कि मुझे इस समस्या का निराकरण चाहिए। तो ये इस्कॉन के द्वारा ऑफिशियली अरेंज किया हुआ सिस्टम है कि आप इसके द्वारा आपके समस्याओं को सुलझा सकते हो। कभी कभी क्या होता है, समस्या सुलझती नहीं तो लोगों के मन में अविश्वास बैठा रहता है, और अविश्वास की परिणति किसमें होती है? निंदा करने में, दोष निकालने में, या भक्ति छोड़कर अन्य कुछ पॉलिटिक्स करने में, या यहाँ जाके वो बात को फैलाने में, जिसके कारण बाकी लोगों का भी मन विचलित हो जाए, वो भी अपने भक्ति में कुछ ढंग से काम नहीं कर पाए। तो ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप योग्य व्यक्ति के पास जाओ, उनको बोलो कि हमें ये आक्षेप है या हमें ये आशंका है, तो उसका निराकरण हो जाएगा। यदि आप अपने गुरु का साथ त्याग दें, यह आपके लिए अच्छा नहीं है। अब ये किसकी चर्चा हो रही है? कि शिष्य में प्रॉब्लम है, गुरु में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। गुरु जो बोल रहे हैं, उनका वर्तन, उनका आदेश एकदम पक्का है, लेकिन शिष्य क्या करता है? मनमानी करता है। उसको लगता है कि ये गुरु क्या मेरे को बताएंगे, मैं अपने को जो करना है कर दूंगा। या इसके कारण, अहंकार के कारण या गलत मनोवृत्ति के कारण वो गुरु का त्याग करना चाहता है। अगर ऐसा शिष्य करता है तो आगे क्या होगा, उसका वर्णन है। परंतु जब कोई अपने गुरु का त्याग करता है, तब उसके पीछे कोई कारण होता है। शास्त्रों में वह कारण दिया है, गुरोर अपि अवलिप्तस्य कार्य अकार्यम अजानतः। गुरु को कार्य अकार्य क्या है पता नहीं, इसके कारण वो गलत काम में अवलिप्त हो गया। ऐसे कार्य अकार्य यदि गुरु को पता नहीं वास्तव में क्या करना उचित है और क्या अनुचित, और वह शास्त्रों के विधि नियमों के विरुद्ध आचरण करता है, ऐसी स्थिति में गुरु का त्याग किया जा सकता है। परंतु जब तक आपको गुरु का आचरण शास्त्र और गुरु के नियम विरुद्ध न प्रतीत हो, यदि आप अपने ऐसे गुरु का त्याग कर देते हैं, यह आपके लिए अच्छा नहीं, यह आपका पतन है। तो दोनों साइड है कि व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण गुरु का त्याग करना, कि मुझे इनकी ये मंजूरी नहीं है। आपने देखा है कभी कभी ऐसा होता है, हमारे मन में कुछ भौतिक अभिलाषाएं होती हैं और हमें उसके लिए सैंक्शन चाहिए होता है किसी से कि मैं ये करूं कि नहीं करूं, तो हम ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जो उसके लिए हाँ बोल देंगे। हमको पता है अगर हम ये शिक्षा गुरु के पास जाएंगे, वो बोलेंगे नहीं तुम ये कभी नहीं करोगे। अगर उस अन्य दूसरे मंदिर के प्राधिकारी के पास जाए तो शायद वो थोड़ा हाँ ना बोलने की, लेकिन ये भक्तों को अगर पूछूंगा तो वो बिना सोचे समझे बोल देंगे हाँ कर दो। फिर हम बाद में वो करते हैं, फिर बाद में अगर कोई पूछता है ऐसे तुमने क्यों किया, हमने तो अनुमति लेकर किया है, ऐसे उल्टे सुल्टे हम तो थोड़ी ना काम करते हैं। तो ये अच्छा नहीं है। ये कैसा है, हम व्यक्तिगत स्वार्थ या इंद्रिय तृप्ति के लिए भगवान के जो परंपरा पद्धति है उसको दखल अंदाज कर रहे हैं, निकाल बाहर कर रहे हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। मेरे काउंसलिंग में एक भक्त थे, उनका इंजीनियरिंग होने के बाद पूना में जॉब मिल गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि चाहिए था कि वो आए हमारे मंदिर के पास आए या जो भी। तो एक बार क्या हुआ, वो मुझे आकर बोलने लगे कि प्रभु जी मुझे पूना में जॉब लगा है। बोला वाह हरी बोल, वेरी गुड। उन्होंने बोला प्रोफेसर का जॉब लगा है इंजीनियरिंग कॉलेज में। बोला और भी अच्छा, तो वो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी लेकिन सात्विक जॉब मिलेगा और पैसा भी अच्छा मिलेगा। फिर उन्होंने बोला प्रभु जी वो कॉलेज जो है वो मंदिर से 10 मिनट की दूरी पर है। वो मैंने बोला
ये तो और भी बढ़िया हो गया, इतना सुंदर जॉब कहाँ से मिलेगा कहीं। फिर उसने कहा कि उन्होंने मुझे ये भी कहा है कि मैं अगर 1 साल के लिए टिकता हूँ, तो नया नया कॉलेज है वो, क्योंकि मेरा डबल मतलब ME वगैरह हो चुका है, तो मैं वो मेरे को HOD भी बना सकते हैं। ओह, मैंने बोला वाह, ये तो बहुत जबरदस्त हो गया। फिर उसने बोला कि लेकिन एक ही समस्या है। बोला क्या समस्या है? बोला वो गर्ल्स इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो मैंने बोला तुमको ब्रह्मचारी बनना है, नहीं बनना है आगे जाकर? तो उसने बोला हाँ बनना है। तो मैंने बोला तुम उस कॉलेज में नहीं जाओगे। सीधी बात। तो अभी देखो वो प्रामाणिक था, इसलिए उसने पूरा सत्य बोल दिया। अगर वो पहले 4 पॉइंट ही बोलता था, 5वां पॉइंट नहीं बोलता था, तो मैं क्या कहने वाला था उसको? ठीक है, वंडरफुल, जाओ। और मुझे कहाँ से पता चलने वाला था कि वो कॉलेज कौन सा है, क्योंकि वो बॉयज कॉलेज गर्ल्स कॉलेज साइड साइड में, वहीं कैंपस में जा रहे हो। तो ये व्यक्तिगत प्रामाणिकता होनी चाहिए। कभी ऐसे नहीं करना चाहिए कि हमको अनुकूल आदेश प्राप्त करने के लिए हमारे क्या कहते हैं वरिष्ठ जनों के मन को हम परिवर्तन कर दिया, घुमा दे। ऐसे हमको नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारा ही पतन हो जाएगा आध्यात्मिक जीवन से। जब तक तुम्हारे मंत्र गुरु उपस्थित है, तुम अन्यत्र नहीं जा सकते। एक दिन श्रील गदाधर पंडित ने महाप्रभु को अपनी पुनर्दीक्षा की इच्छा का कारण बताया। उन्होंने कहा, जब से मैंने अपने गुरु के द्वारा दिया गया इष्ट मंत्र एक अपात्र व्यक्ति को बता दिया है, तब से मेरा मन अशांत है। हे महाप्रभु, आप कृपया मुझे उसी इष्ट मंत्र से पुनः दीक्षित करें ताकि मेरा मन प्रसन्न हो सके। महाप्रभु ने कहा, सावधान रहो कि इष्ट मंत्र की दीक्षा देने वाले गुरु के प्रति कोई अपराध ना हो जाए। जब तक तुम्हारे मंत्र गुरु उपस्थित है, तुम अन्यत्र नहीं जा सकते, यहाँ तक कि मेरे पास भी नहीं आ सकते। इससे हम दोनों का आध्यात्मिक जीवन संकट में पड़ जाएगा। तो ऐसे एक बार हुआ है इस्कॉन में कि एक भक्त थे, वो जब नए नए भक्ति में आए तो उनके शिक्षा गुरु ने ऐसे ख्याल नहीं रखा कि उनको पूरा अच्छे से सब समझा दे, सिस्टम क्या है, कि कितने गुरु हैं, कि मल्टी गुरु सिस्टम है हमारा, आप कहीं से भी दीक्षा लें इत्यादि। तो उनको तो ऐसे ही गाइड किया गया, एक विशिष्ट गुरु के साथ तुमको दीक्षा लेनी ही पड़ेगी इत्यादि। तो उसने दीक्षा ले भी ली, और फिर बाद में 2-3 साल निकालने के बाद उसको समझ में आया कि इस्कॉन में कितना बड़ा सिस्टम है और कितने सारे गुरु हैं। और एक अन्य गुरु थे, उनकी वाणी के द्वारा, उनके व्यवहार के द्वारा बहुत प्रभावित हो गया। तो उसके कारण क्या हुआ कि उसको लगने लगा, अरे मैंने तो बड़ी गलती कर दी, मेरे को इनसे दीक्षा नहीं लेनी चाहिए थी, अभी मैं यहाँ फंस गया। अभी मुझे जाना है उनके पास, मैं क्या करूँ? तो उसने क्या किया, कुछ दिन के लिए ऐसा हो गया जैसे भक्ति छोड़कर चला गया, और 1 साल के बाद वापस आया, किसी दूसरे मंदिर में ज्वाइन किया, और वहां से नौसिखिया भक्त बनते बनते वापस उसने उस गुरु से दीक्षा वापस ग्रहण की। अभी इस गुरु का कुछ पतन नहीं हुआ है, इसमें कोई खोट नहीं थी, लेकिन कुछ क्या गड़बड़ थी कि उसकी हृदय की जो स्वेच्छा है उसका प्रकटीकरण करने का उसको मौका नहीं दिया गया था। तो जब उसने ऐसा किया तो इस्कॉन में सारे लोग अचंभित। उनका भी पता नहीं इसका करना क्या है, ये व्यक्ति का, ये किससे दीक्षित है, और आगे जाकर इसको मार्गदर्शन करेगा कौन, और इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन इस भक्त की। तो ये सब झमेले क्यों होते हैं? क्योंकि हम हमारे भौतिक इच्छाओं को भक्तिमय क्रियाओं में घुसा देते हैं बीच में। इसलिए हम अगर आध्यात्मिक स्तर पर सुस्थित रहे और थोड़े अनासक्त रहे अनुयायियों के प्रति, तो बहुत सारी समस्याओं का हल हो सकता है। ये हमें समझना चाहिए। बोधः कलुषितस्तेन दौरात्म्यं प्रकटीकृतं गुरुर्येन परित्यक्तास्तेन त्यक्तः पुरा हरिः। अपने आध्यात्मिक गुरु का त्याग करने पर बुद्धि कलुषित हो जाती है तथा अत्यंत दुर्बल चरित्र के लक्षण प्रकट होते हैं। ऐसा व्यक्ति निश्चित ही भगवान हरि के द्वारा अस्वीकृत किया जा चुका है। तो अभी तक क्या चर्चा हुई? अयोग्यता है कि नहीं, वो पहले अच्छे से परखना है, तभी त्याग करने की बात आती है। ऐसे नहीं कि हमारे इंद्र तृप्ति में बाधा डाल रही है गुरु, अभी इनको छोड़ के जाता हूं मैं, ये नहीं। दूसरा,
मंत्र दीक्षा होने के बाद अगर गुरु का पतन नहीं हुआ है तो उनको आप छोड़कर नहीं जा सकते हो। उनसे आप अनुदेश प्राप्त कर सकते हो कि मैं इन गुरुओं से शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ, आप मुझे वो सुविधा दीजिए, मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है, उसमें कोई गैर नहीं, लेकिन आप उनको त्याग नहीं कर सकते। अभी हम देखेंगे पुनर्दीक्षा होती क्या है। पुनर्दीक्षा मतलब, जैसे कि मैंने कहा कि अगर गुरु पथभ्रष्ट हो जाए तो उन्होंने जो हमारा परंपरा के साथ संबंध जोड़कर दिया था, क्या वो खत्म हो गया? अभी हम इस्कॉन के सदस्य ही नहीं, प्रभुपाद से कुछ लेना देना नहीं, या परंपरा के साथ भी कुछ हमारा लेन देन नहीं, क्या ऐसी अवस्था होगी हमारी? नहीं। जब वो गुरु सुस्थित थे, पद से च्युत नहीं हुए थे, उन्होंने जो संबंध स्थापित किया है वह तो उनके योग्य स्तर पर स्थापित किया गया संबंध था, तो उसको कोई काट नहीं सकता है। ऐसा हो सकता है कि इस व्यक्तिगत गुरु के व्यवहार में खोट आने के कारण हम अभी उनसे शिक्षा तथा मार्गदर्शन नहीं ले पाएंगे। तो जैसे हमारे जो पावर सप्लाई होता है, वो क्या कहते हैं उसको, पावर हाउस, कोई तो भाकरा नांगल प्रोजेक्ट या गोकाक या कोई कौन सा हो, ट्रॉम्बे, न्यूक्लियर पावर, तो उधर से पावर आ रही ना यहाँ पे कहीं से, तो वो जो पावर का सॉकेट है, सोचो हमने पहले प्लग किया तो चल रहा था, लेकिन बाद में सॉकेट खराब हो गया, तो क्या इसका मतलब है इसके आगे हम आध्यात्मिक कृपा या आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त नहीं कर पाएंगे? नहीं, हम वहां से निकालेंगे और जो चल रहा है उसमें डालेंगे, तो आध्यात्मिक शक्ति वहां से प्राप्त होगी। तो यह जो सिद्धांत है इसको कहते हैं पुनर्दीक्षा। यह आम स्तर पर नहीं होता है, हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि ये कुछ विचित्र बात हम क्यों सुन रहे हैं, लेकिन यह एक तात्विक सिद्धांत है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसके बारे में हमें मालूमात ही नहीं थी। ऐसा भक्त जिसने जीबीसी के गुरु त्याग विषयक नीति निर्देशों के अनुसार तथा वरिष्ठ इस्कॉन भक्तों से परामर्श करने के उपरांत अपने अप्रामाणिक गुरु को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया है, अन्य किसी इस्कॉन अनुमोदित गुरु से दीक्षा हेतु अनुरोध कर सकता है। आप समझ रहे हो? जीबीसी के निर्देश है कि गुरु अस्वीकार करने की प्रक्रिया क्या है। फिर इस भक्त के कुछ वरिष्ठ हैं, उनका उसने मार्गदर्शन दिया है कि मेरे को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। उसके पश्चात अगर वो गुरु अप्रामाणिक थे तो उनको अस्वीकृत करने का निर्णय लिया जा सकता है। किसी अन्य इस्कॉन अनुमोदित गुरु से दीक्षा हेतु अनुरोध वह कर सकता है। प्रथम एवं द्वितीय दीक्षा के लिए इस्कॉन नियमावली में वर्णित सामान्य प्रक्रिया अपनाई जाए। मतलब जैसे पहले हरिनाम दीक्षा और ब्राह्मण दीक्षा हुई थी, वैसे ही वापस ये नए गुरु उनको प्रदान करेंगे। यह इस्कॉन नियमावली में बताया गया है। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक शिष्य किन उपायों के द्वारा गुरु त्याग तथा पुनर्दीक्षा के बीच की अवधि में श्रील प्रभुपाद, गुरु परंपरा तथा इस्कॉन से जुड़ा रह सकता है? क्या करना चाहिए उसे उस समय के बीच में? शिक्षा गुरु के साथ संबंध रख सकते हैं, शिक्षा तो ग्रहण कर ही सकते हैं। दूसरा, नियमित आध्यात्मिक साधना भक्ति को जारी रख सकते हैं, उसमें तो कोई खोट नहीं, विग्रह की सेवा करना, नाम जप करना इत्यादि। प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ सकते हैं। प्रभुपाद जी तो हमारे आद्य शिक्षा गुरु ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, उनका तो पतन होने का सवाल ही नहीं है। हाँ, ही इज अ क्या कहते हैं, मास्टर, स्पिरिचुअल मास्टर एकदम। तो इसलिए उनके साथ तो संबंध रख ही सकते हैं और वो दृढ़ कर सकते हैं। भक्तों के संग में रह सकते हैं जिनसे हम प्रेरणा मार्गदर्शन प्राप्त करते रहें, छोड़कर नहीं जाना चाहिए संग को। अन्य कुछ, कृष्ण से प्रार्थना कर सकते हैं कि वो हमारा योग्य मार्गदर्शन करें जिसके द्वारा हमारा भक्ति से पतन न हो, तो इत्यादि। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि वो कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड है, सिर्फ अभी आगे चलकर जाके जो आध्यात्मिक कृपा, निर्देश, सुविधा इत्यादि प्राप्त करनी है उसके लिए कुछ आयोजन करने की जरूरत है। प्रभुपाद कह रहे हैं चिदानंद को लिखे पत्र से, कृपया मेरी शिक्षाओं के माध्यम से मेरा सदैव स्मरण करें
और हम सदा संग रहेंगे। कृपया मेरी शिक्षाओं के माध्यम से मेरा सदैव स्मरण करें और हम सदा संग रहेंगे। जैसा कि मैंने श्रीमद् भागवतम के प्रथम संस्करण में लिखा है, गुरु अपने दिव्य उपदेशों के द्वारा चिरकाल जीवित रहते हैं और शिष्य उनके साथ जीते हैं। उपदेशों के साथ तथा गुरु के साथ, उसके द्वारा। मैं अपने गुरु महाराज से अब तक कभी नहीं बिछड़ा, क्योंकि मैंने सदैव उनकी सेवा तथा उनकी शिक्षाओं का पालन किया। तो अंत में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि कलयुग जो है एक इतना विचित्र युग है कि इसमें ऐसे विषयों के ऊपर चर्चा करनी पड़ती है जो वैदिक समाज में शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जैसे घटस्फोट। ये घटस्फोट क्या है? डाइवोर्स। आपको पता है वैदिक साहित्य में या वैदिक संस्कृति में ऐसा कोई शब्द ही नहीं है। डाइवोर्स के लिए कोई प्रतिशब्द संस्कृत भाषा में नहीं है। इसका मतलब क्या है? क्या ऐसे कुछ होता ही नहीं था वैदिक समाज में। लेकिन हम देखते हैं कलयुग में कि समस्या है, लोग एक दूसरे के साथ इतना जिंदगी भर नहीं रह सकते। तो ये ऐसी हालत है, इसलिए ये सब चर्चा करनी पड़ती है। हर साल में डिक्शनरी बढ़ती रहती है, ऐसे नए नए शब्द तैयार होते रहते हैं। तो ऐसी ही अलग अलग समस्याएं हैं। कलयुग के कुछ विशिष्ट दुविधाएं हैं जो अन्य युगों में भी नहीं थी, तो उसके कारण हमें चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा का तात्पर्य यह नहीं कि हमें हमारे गुरु में अविश्वास दिखाना है या जानबूझकर उनके दोष निकालना शुरू करना है, लेकिन हमें सतर्क रहना है। और कहीं भी अगर हमें लगता है कि इन व्यवहार या आदेशों के द्वारा हम प्रभुपाद जी के मिशन या मूड के प्रति अग्रसर नहीं हो रहे, दूर जा रहे हैं, तो हमें उसको सामना करना सीखना चाहिए कि उसको कैसे एड्रेस किया जाए। और वो भी अत्यंत आदर युक्त व्यवहार के द्वारा, स्वयं को बहुत सुपीरियर न मानते हुए और दूसरों को नीचा नहीं दिखाते हुए, और बहुत ही संवेदनशील रहकर, स्वयं बहुत कृष्ण भावना भावित रहते हुए उन चीज़ों को हमें डील करना चाहिए। दूसरा चीज़ था कि ये जो सारा वर्णन था, ये यह भी दिखाता है कि इस्कॉन कितना एक दृष्टि से परिपक्व कह सकते हैं और साथ में प्रिपेयर्ड, तैयार है इन सारे समस्याओं को जूझने के लिए। जैसे कोई आईआईटी में जाता है व्यक्ति, और आईआईटी में जाके उसका फर्स्ट ईयर में फेल हो जाता है, एटीकेटी आते हैं या फाइनल ईयर में फेल हो जाता है, तो क्या हम उसका उदाहरण लेते हैं कि अरे मैं उसका उदाहरण ले रहा हूँ अभी कि मैं भी आईआईटी में नहीं जाऊँगा? ऐसे नहीं है। तो कभी हो सकता है कि इस्कॉन में भी कोई व्यक्ति का पतन होते हैं, तो हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। बहुत बार कभी कभी हम इसको एक्सक्यूज बनाते हैं कि अरे ऐसे बड़े बड़े भक्त भी टिके नहीं, तो मेरी क्या कथा, मैं तो अभी छोड़ के जा रहा हूँ। तो ये दूसरा मूर्खता है कि हमें समझना चाहिए कि मैं अगर दृढ़ता से पालन करूंगा तो मेरा रक्षण जरूर होगा। हम सतर्क रह सकते हैं, दूसरों से सीख सकते हैं, लेकिन वो गलतियों को व्यक्तिगत जीवन में दोहराना नहीं चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो, जैसे भागवत में भरत महाराज की कथा है, अभी भरत महाराज किस स्तर पर थे? भाव भक्ति के स्तर पर थे। हमारी क्या कथा, हम साधना भक्ति में ही रो रहे। तो उनका उस स्तर पर पतन हो गया। वो किसी हिरण के प्रति आसक्त हो गए, फिर आध्यात्मिक जीवन छोड़ दिए, हिरण बन गए, फिर आगे जाकर वापस जड़ भारत बने, तो उन्होंने उस भूल को सुधारा। तो ये उदाहरण क्यों है? अजामिल, वो भी इतने अच्छे ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, इतना बड़ा भक्त था, फिर भी उसने कुछ गलत दृश्य देख लिया तो पतन हो गया। तो ये उदाहरण इसलिए है, दो कारण है। एक तो हमें सतर्क बनाने के लिए हमारे व्यक्तिगत जीवन में, और दूसरा हमें अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। कुछ सब कुछ ठीक है, कुछ में हम देख ही नहीं रहे, अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो बोल रहे हैं सब लीला है, तो भगवान की लीला है, गुरु की लीला, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो दोनों रूप से हमें इसको ग्रहण करना है। हम आशा करते हैं इस चर्चा के द्वारा हमने आपके विश्वास में कोई बाधा नहीं डाली, बल्कि उसे दृढ़ किया है इस्कॉन के प्रति, प्रभुपाद के प्रति। साथ ही में हमने आपके मन को विचलित नहीं किया है कि हम ये सब क्या चर्चा कर रहे थे।
ये केवल एक उपयुक्त मार्गदर्शक के रूप में हमारे मन में रहने वाली बात है। हो सके और भगवान करे ऐसा हो कि इसका कभी हमें इस्तेमाल नहीं करना पड़े और इसके द्वारा हम हमें हमेशा के लिए भक्ति में सुस्थित रहें और प्रगति करते रहें। लेकिन साथ में कभी अगर हम ऐसा देखते हैं कि किसी अन्य भक्तों की इसकी ज़रूरत पड़े तो भी हमें पता होना चाहिए। तो इसलिए हम इतनी सारी चर्चाएं कर रहे थे। कोई किसी का प्रश्न है? ये बहुत ही गंभीर विषय था। यस ब्रो। तो प्रथम दीक्षा के पश्चात अगर गुरु का देह त्याग होता है तो दूसरी दीक्षा जो है वो गुरु, बहुत बार ऐसा होता है कि वो आयोजन कर कर जाते हैं, वो बता कर जाते हैं कि मेरे पश्चात मेरे जो शिष्य हैं या इन गुरुओं से या इन वरिष्ठों से दीक्षा तथा शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे अगली वाली, तो वो बता कर जाते हैं। तो उसका आयोजन वो नेचुरल सिस्टम होता है, तो उसमें कोई खोट नहीं आती, वो रुकता नहीं है पद्धति। लेकिन साथ ही में उस समय वो उन गुरु का स्थान कम नहीं होता है हमारे व्यक्तिगत जीवन में जिनसे हमने पहली दीक्षा प्राप्त की थी। अन्य कोई प्रश्न? बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।